नॉर्थ कोरिया कितना ख़तरनाक मुल्क है ये तो आप जानते ही होंगे। नॉर्थ कोरिया टूरिस्ट के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है ये हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में। जब भी कोई शख्स किसी कंट्री में घूमने जाता है तो वो अपने वक्त पर अपने मुल्क वापस लौट आता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जाने वाला शख्स जाता तो अपनी मर्ज़ी से है पर आता किम जॉन की मर्ज़ी से है। ऐसा ही कुछ हुआ था नॉर्थ कोरिया जाने वाले ऑटो वॉर्मियर के साथ, जो गया तो अपनी मर्ज़ी से था पर आया डिक्टेटर की मर्ज़ी से था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया घूमने जाना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब एक अमेरिकन स्टूडेंट इस मुल्क की सैर को गया तो इसके साथ वहाँ क्या हुआ और ये कब उस मुल्क से वापस लौटा, और जब ये वापस लौटा तो उसकी क्या हालत थी। इस दिलचस्प वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस से भी आप इंटरटेन होते रहें। नाजरीन, दुनिया के तकरीबन सभी कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां अगर कोई सयाह घूमने जाए तो उसका वापस आने का दिल नहीं करता, मगर नॉर्थ कोरिया वाहिद ऐसा मुल्क है जहां अगर कोई सयाह घूमने चला जाए तो ज़्यादा देर वहां उसका रुकने का दिल नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में वहां के लोगों के साथ साथ टूरिस्ट पर भी अच्छी खासी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। जब भी कोई टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट उस पर कड़ी नज़र रखती है। टूरिस्ट को सिर्फ कुछ इलाकों में ही जाने की इजाज़त दी जाती है, जबकि वहाँ इन्हें किसी नॉर्थ कोरियन शख्स से बात करने की भी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाती। नॉर्थ कोरिया जाने वाले टूरिस्ट के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए हैं, और अगर कोई टूरिस्ट गलती से भी किसी रूल को तोड़ता हुआ नज़र आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। एक ऐसी ही गलती अमेरिकन स्टूडेंट ऑटो वॉर्मियर से भी हुई थी। दरअसल ऑटो एक अमेरिकन स्टूडेंट था और इसे घूमने फिरने का बेहद शौक था। यही वजह थी कि अब तक वो यूरोप के कई कंट्रीज़ की सैर कर चुका था, लेकिन अब वो नॉर्थ कोरिया की सैर करने का ख्वाहिशमंद था। वो अच्छी तरह से ये जानता था कि नॉर्थ कोरिया में कितनी सख्तियाँ हैं, मगर फिर भी ऑटो अपनी ज़िंदगी में एक बार नॉर्थ कोरिया का सफ़र करना चाहता था। उसे क्या पता था कि यह सफ़र इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। ये दिसंबर का महीना था और ऑटो अपना नया साल नॉर्थ कोरिया में सेलिब्रेट करना चाहता था। उसने चाइना की एक टूर कंपनी के साथ रब्ता किया और 29 दिसंबर 2015 को ऑटो चाइना की एक टूर कंपनी के साथ नॉर्थ कोरिया निकल पड़ा। याद रहे कि उस वक्त नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। ऐसी सूरत में एक अमेरिकन शख्स का नॉर्थ कोरिया जाना किसी ख़तरे से खाली नहीं था। उसके माँ बाप ने उसे वहाँ जाने से बहुत रोका, मगर अब तक वो चाइना की कंपनी के साथ नॉर्थ कोरिया के सफ़र पर निकल चुका था। ऑटो वॉर्मियर अपने ग्रुप के साथ नॉर्थ कोरिया पहुँच चुका था और इसे वहाँ सिर्फ 5 दिन भी गुजारने थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया के बारे में ये काफ़ी मशहूर है कि वहाँ इंसान जाता तो अपनी मर्ज़ी से है पर आता वहाँ के डिक्टेटर की मर्ज़ी से है। इतनी सारी पाबंदियां होने के बावजूद भी ऑटो नॉर्थ कोरिया में काफ़ी इंजॉय कर रहा था। अब तक ऑटो को नॉर्थ कोरिया में 4 दिन गुजर चुके थे और अब 5वें दिन का भी आगाज़ हो चुका था। ऑटो ने अपने ग्रुप के साथ खाना खाया और फिर होटल के कमरे में आराम करने चला गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन ऑटो को नॉर्थ से वापस लौटना था। तमाम ग्रुप मेंबर्स ने अपना सामान उठाना शुरू किया और एयरपोर्ट की जानिब बढ़ने लगे। एयरपोर्ट पर एक पुलिस ऑफिसर ऑटो वॉर्मियर के पास आया और इसे अपने साथ चलने को कहा। ऑटो काफ़ी हैरान था कि ऑफिसर इसे क्यों अपने साथ ले जाने का कह रहा है। कुछ ही देर बाद नॉर्थ कोरियन न्यूज़ चैनल पर एक खबर चलने लगी कि एक अमेरिकन टूरिस्ट ऑटो वॉर्मियर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इसने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की है। ऑटो काफ़ी हैरान था कि इसने आखिर ऐसा क्या किया है। दोस्तों, ऑटो पर पुलिस ने एक अजीबो गरीब इल्ज़ाम लगाया। उस पर इल्ज़ाम लगा कि सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है कि जब वो होटल के रूम से निकला तो इसने दीवार से एक पोस्टर उतारा और इसे अपने बैग में डाल दिया। पुलिस के मुताबिक ऑटो ने गवर्नमेंट की इंसल्ट की थी क्योंकि उस पोस्टर पर किम जॉन की फ़ोटो भी बनी हुई थी। ऑटो वॉर्मियर का कहना था कि इसने दीवार से कोई तस्वीर नहीं उतारी, जबकि वीडियो में भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि दीवार से पोस्टर उतारने वाला ऑटो ही है या कोई और। वीडियो में दीवार से पोस्टर उतारने का जो वक्त रिकॉर्ड था, टूरिस्ट ग्रुप के मुताबिक ऑटो उस वक्त होटल में मौजूद ही नहीं था, मगर पुलिस ने ऑटो और टूरिस्ट ग्रुप की एक बात ना सुनी और उसे जेल में बंद कर दिया। फरवरी 2016 को ऑटो के सामने रोते हुए माफ़ी मांग रहा था कि उससे गलती हो गई,
لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے، لیکن چونکہ یہ نارتھ کوریا تھا اس لیے یہاں چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے آٹو وارمیر کو دیوار سے ایک پوسٹر اتارنے پر 15 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اب تک اس واقعے کی خبر امریکہ کو بھی ہو چکی تھی، چنانچہ دنیا کی سپر پاور کنٹری نے کوششیں شروع کر دی کہ کسی طرح آٹو وارمیر کو نارتھ کوریا سے آزاد کروا دیا جائے۔ آخرکار امریکہ کی 1 سال کی کوشش کے بعد نارتھ کوریا نے 13 جون 2017 کو آٹو کو رہا کرنے کا فیصلہ سنا دیا، مگر نارتھ کوریا نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آٹو کو جیل میں ایک بیماری لگ چکی تھی جس وجہ سے وہ کوما میں جا چکا ہے۔ کئی مہینے جیل میں رہنے کے بعد آٹو امریکہ تو پہنچ چکا تھا، لیکن کوما میں رہتے ہوئے وہ کافی زیادہ بیمار تھا، اور پھر امریکہ پہنچنے کے ٹھیک 5 دن بعد 19 جون 2017 کو آٹو وارمبیئر اس دنیا سے چل بسا، اور یوں آٹو کا نارتھ کوریا کا یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا نے جان بوجھ کر آٹو کو بیمار کیا تھا تاکہ وہ رہا ہونے کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے۔ دوستو، کیا آپ نارتھ کوریا گھومنے جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یس اور نو لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو سے انٹرٹین ہوئے ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ریئل سٹوریز سے بھی آپ انٹرٹین ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔